याद कीजिए वर्ष 2011 सिवान की राजनीति में जो कुछ हुआ। बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश के लिए वो चर्चा का कारण बन गया। कारण ही कुछ ऐसा था, महीना खरमास का था और शादी हो रही थी एक ऐसे सिवान के बाहुबली की जिसकी पत्नी को जनता दल यूनाइटेड को टिकट देना था। हम बात कर रहे हैं अजय सिंह की, जिसकी शादी 2011 में कविता सिंह के साथ हुई। चर्चा थी कि कविता सिंह को टिकट दिया जाएगा दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से, उस क्षेत्र से जहां से अजय सिंह की मां जगमातो देवी का निधन हो चुका था और जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ाना था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस महीने में शादियां नहीं होती हैं, उस महीने में शादी कराकर नीतीश कुमार ने कविता सिंह को दरौंदा से विधानसभा का टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर विधायक बन गए। तो जिस कविता सिंह को नीतीश कुमार ने इतना दुलार दिया, क्या वो कविता सिंह अब नीतीश कुमार के नजरों से दूर हो गई है? क्या जेडीयू अपने ही दुलारी इस नेता को राजनीति में दरकिनार करना चाहती है? पूरा क्या मामला है और सिवान की राजनीति में कैसे जो एक समय चमकते हुए सितारे के तरह से कविता सिंह काम कर रही थी, आज किस तरह से सिवान की राजनीति में धीरे धीरे दरकिनार होती जा रही हैं, इसी बात की चर्चा होगी। तो चलिए इस चर्चा शुरुआत करने से पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश तिवारी है। तो देखिए, कहानी दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की है। कहानी उस रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नंदामुरा गांव की है, जहां के अजय सिंह एक जमाने में सिवान के बड़े बाहुबली माने जाते थे। वो दौर था शहाबुद्दीन का। वो दौर था जब सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था और उन्हीं की राजनीति को चुनौती देते हुए अजय सिंह राजनीति में बड़ी तेजी से उभरे थे। तब जनता दल यूनाइटेड ने शहाबुद्दीन को चुनौती देने के लिए अजय सिंह को मोहरा बनाया। अजय सिंह की मां जगमातो देवी को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया 2005 में। उससे पहले जगमातो देवी 2005 के फरवरी महीने में चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत चुकी थी और उनके राजनीतिक कद और अजय सिंह के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें अपने पाले में किया और नवंबर में चुनाव लड़ने का अवसर दे दिया। अजय सिंह की मां जगमातो देवी चुनावी मैदान में उतर गई और जीत गई। उसके बाद लगातार वो जीती। 2010 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, नए परिसीमन में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र सामने आया तो दरौंदा से जगमातो देवी को टिकट मिला और जगमातो देवी बड़ी आसानी से जीत गई। लेकिन उनके निधन के बाद फिर ये सवाल हुआ कि आखिर दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, और यहीं से कविता सिंह की एंट्री होती है। अजय सिंह खरमास के महीने में कविता सिंह से शादी करते हैं और उन्हें शादी करने के बाद टिकट जनता दल यूनाइटेड दे देती है कविता सिंह को, और कविता सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं और जीत जाती हैं। कविता सिंह बड़ी आसानी से दरौंदा विधानसभा चुनाव जीत जाती हैं, लोगों की सेवा में लगती हैं। फिर जब 2015 का चुनाव आता है, 2015 में भी एक संभावना थी, कविता सिंह इधर से उधर जा सकती थी, लेकिन कविता सिंह जदयू के साथ थी, नीतीश कुमार के वो दुलारी थी, नीतीश कुमार के वो साथ थी और नीतीश कुमार ने उन्हें मौका दिया। 2015 में आरजेडी से टिकट काट कर, आरजेडी को वहां से मौका नहीं दिया गया क्योंकि उस समय गठबंधन में था, और कविता सिंह को दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला और कविता सिंह
उस चुनाव को भी जीत जाती। राजनीति का प्रभाव बढ़ता है, राजनीति में दिन पर दिन वो आगे बढ़ती है। तब चुनाव आता है लोकसभा का। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। बीजेपी के वहां से सिवान से सांसद थे ओम प्रकाश यादव, लेकिन उनका टिकट काटकर जनता दल यूनाइटेड कविता सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है। यह कविता सिंह के बढ़ते हुए कद को दर्शा रहा था। कविता सिंह फिर चुनाव लड़ती है। 2019 का चुनाव नीतीश कुमार के कहने पर कविता सिंह लड़ती हैं और बड़ी आसानी से सिवान की सीट जीत लेती है। 2024 का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव। बिना हारे इस बार कविता सिंह का टिकट कट जाता है। कविता सिंह हारती नहीं, न विधानसभा का चुनाव हारी न लोकसभा का चुनाव हारी, लेकिन उनका टिकट लोकसभा में काट दिया गया। कविता सिंह ने कुछ नहीं कहा, नीतीश कुमार की अनुयायी थी, नीतीश कुमार के कहने पर उनके रास्ते पर चलती रही। 2025 का चुनाव आता है। कहा जाता है कि कहीं न कहीं से कविता सिंह को विधायक का टिकट दिया जाएगा, विधानसभा में टिकट मिलेगा, लेकिन कविता सिंह को विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलता है। कविता सिंह फिर भी जनता दल यूनाइटेड में बनी रहती हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों की मदद भी करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कविता सिंह के साथ जनता दल यूनाइटेड की ये बेरुखी क्यों? ये सवाल कविता सिंह के समर्थक अक्सर पूछते रहते हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं कि आखिर जिस कविता सिंह को नीतीश कुमार ने राजनीति के शिखर तक पहुंचाया, आखिर उसी कविता सिंह को राजनीति से नीचे ढकेलने का प्रयास क्यों हो रहा है? क्या यह नीतीश कुमार की जानकारी में हो रहा है या कोई ऐसा काम हुआ है जिसके वजह से कविता सिंह राजनीति से, जनता दल यूनाइटेड की राजनीति से धीरे धीरे बाहर होती जा रही? पता नहीं। कविता सिंह और नीतीश कुमार, कविता सिंह और जनता दल यूनाइटेड के बीच क्या संबंध है, कितना मधुर रिश्ता है अभी, कितना मधुर रिश्ता नहीं है, ये और बात है। ये तो कविता सिंह ही जानती होंगी, उनके पति अजय सिंह जानते होंगे और नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता जानते होंगे। लेकिन क्षेत्र में एक सवाल तो जरूर है कि आखिर कविता सिंह को सजा मिली तो किस बात की सजा मिली? आखिर कविता सिंह को राजनीति से दरकिनार किया गया तो किस लिए किया गया? आखिर कविता सिंह का दोष क्या है? उस दोष को उनके समर्थक खोज रहे हैं कि आखिर कविता सिंह को किस बात की सजा मिली है। तो देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं। राजनीति में लोग चमकता भी है, राजनीति में लोग गिरता भी है और राजनीति में गिरकर फिर उठ भी जाता है। ये उनके संघर्षों पर निर्भर करता है कि आखिर कोई कितना संघर्ष करता है। तो देखिए, सांसद की कुर्सी तक पहुंचने वाली सिवान की पहली महिला एमपी का यदि किसी को खिताब मिलेगा तो वो कविता सिंह ही होंगी। उसके बाद तो फिर विजय लक्ष्मी कुशवाहा आ गई। तो सिवान में जो एक श्रृंखला शुरू हुआ है महिला सांसदों का, उसकी शुरुआत कविता सिंह से हुई है। लेकिन अब कविता सिंह का क्या होगा? कविता सिंह कहां जाएंगी? कविता सिंह क्या राजनीति में दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगी? क्या होगा ये मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि राजनीति में जब भी ऐसा होता है तो कुछ न कुछ नया होता है। वो नया क्या होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड कविता सिंह को फिर से मौका देगी, कहीं दूसरे विकल्पों के लिए उन्हें तैयार करेगी, या क्या होगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है, जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या जनता दल यूनाइटेड अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को उतना तरजीह दे पाती है? सवाल ये भी है, क्योंकि अजय सिंह उस वक्त जनता दल यूनाइटेड से जुड़े सिवान में, जब सिवान में जनता दल यूनाइटेड का नाम लेने वाला कोई नहीं था।
सिवान में कोई बहुत बड़ा आधार उसका नहीं था जनता दल यूनाइटेड का, क्योंकि तब सिवान में आधार था मोहम्मद शहाबुद्दीन का, और मोहम्मद शहाबुद्दीन को चुनौती देकर ही अजय सिंह राजनीति में आगे बढ़े थे। पूरा जो दरौदा, रघुनाथपुर, सिसवन, ये पूरा इलाका है, इस इलाके में दबदबा था अजय सिंह का, और उसी दबदबे को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड ने अजय सिंह को अपनाया था। तो जिसे अपनाया था उसे ही क्या जनता दल यूनाइटेड छोड़ देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर आपका क्या विचार है, ये कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।